अब हम इन भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द कहने वाले वक्ता या सुनने वाले श्रोता अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सैली ने कहा कि मैं अकेली स्कूल जा रही हूँ, तो यहाँ पर वह अपने आप के बारे में बात कर रही है। सुभाष ने अरुण से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। इन सर्वनाम में 3 व्यक्ति प्रमुख होते हैं, एक कहने वाला, एक सुनने वाला और दूसरा जिसके बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, जो एक तो कह रहा है, एक सुन रहा है और जिसके बारे में बात की रही है। जैसे यहाँ पे सैली ने कहा, तो यहाँ पे सैली ने अपने आप के बारे में कहा। सुभाष ने अरुण से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे सुभाष किसी और से पूछ रहा है, वह स्कूल जा रहा था। तो यहाँ पे किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे पहले व्यक्ति के बारे में, यहाँ पे दूसरे व्यक्ति के बारे में और यहाँ पे तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। पहले वाक्य में मैं शब्द वक्ता अर्थात कहने वाला, वक्ता अर्थात सब्जेक्ट, जो कहने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए, तथा दूसरे वाक्य में शब्द श्रोता अर्थात जो सुनने वाला है के लिए, और तीसरे वाक्य में वह अर्थात उसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात जो तीसरा व्यक्ति है उसके बारे में, जिसके बारे में बात की जा रही है। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन एंड अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। जैसे कि इनके नाम से ही विदित हो रहा है कि फर्स्ट पर्सन अर्थात पहला व्यक्ति, सर्वनाम का वह रूप जिसमें बोलने वाले अर्थात वक्ता का बोध होता है। जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, तो अभी मैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हूँ अर्थात उत्तम पुरुष हूँ। जैसे मैं, हम, हमारा, अपना, मेरा आदि। इसके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं, हम, जैसे हम अपने लिए प्रयोग करते हैं तो वो प्रथम पुरुष अर्थात उत्तम पुरुष हो जाता है। अब है मध्यम पुरुष। सर्वनाम का वह रूप जिसमें सुनने वाले अर्थात श्रोता का बोध होता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तेरा, तुम्हारा आदि। मध्यम पुरुष में दूसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो सुनने वाला होता है, उसमें हम इन वाक्य का प्रयोग करते हैं, इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, तू, तुम, आप, तेरा और तुम्हारा। अब है अन्य पुरुष। अन्य अर्थात थर्ड पर्सन, थर्ड अर्थात जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सर्वनाम का वह रूप जिसमें किसी अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है का बोध हो उसे अन्य पुरुष कहते हैं, और उसके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उसका, उसका, उनका आदि। अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। जैसे कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है कि निश्चयवाचक, किसी भी बात का निश्चित होना कि यह होके ही रहेगा। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं कि यह, वह, यही, वही आदि। जैसे यही वह व्यक्ति है जिसने मेरी किताब ली थी, अर्थात हम इस बात के लिए निश्चित हैं, अर्थात हमें पूरा श्योर होता है कि इसी व्यक्ति ने हमारी किताब दी। ऊपर के वाक्य में वह और वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगी, तो ये एक निश्चित वाक्य है, अर्थात मैं इस वाक्य को निश्चित, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कल स्कूल जाऊंगी, तो ये एक निश्चित वाक्य है। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय अर्थात जिसके बारे में हमें पता ना हो और अचानक से हो जाए। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, तो कोई अर्थात
कोई भी हो सकता है, वो मम्मी हो सकती है, पापा होते हैं, कोई पड़ोसी हो सकता है। कल मैं स्कूल जा सकता हूँ, अर्थात वो स्कूल जाने के लिए श्योर नहीं है कि कल वो स्कूल जाएगा ही जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये अनिश्चयवाचक है, अर्थात जिसमें हमें पता नहीं होता है कि ये कल होगा या नहीं होगा। इन वाक्य में कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इनमें किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का स्पष्ट बोध नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, कोई आ रहा है, कोई अर्थात कोई भी हो सकता है। भिखारी को कुछ दे दो, अर्थात भिखारी आया है तो उसको कुछ भी दे दो। अब वो कुछ भी हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, भोजन हो सकता है। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम में लिखा हुआ है वह मेरा घर है, अर्थात हमें पता है कि वह मेरा ही घर है। वे सब पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि वे सब पढ़ाई ही कर रहे हैं, कुछ और कार्य नहीं कर रहे हैं।